बच गई, नहीं तो भैया मेरा झूठ पकड़ ही लेते। भैया को कुछ शक हुआ है क्या? नहीं नहीं, वैसे इस बात को मैं और ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकती। मुझे गौरी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। गौरी। पौला दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ। सुनो ना, मुझे लगता है भैया को मुझ पर शक हो गया है। डॉक्टर की आंखें हैं। मैं इस झूठ को और ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकती हूँ। गौरी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पौला दीदी, अगर आपके भैया को शक हो ही गया है तो उन्हें बता दीजिए ना। कुछ नहीं होगा, वो किसी को नहीं बताएंगे। मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि जब तक सूरज नहीं आ जाता तब तक मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती। तुम क्यों समझ नहीं रही हो, बताओ ना। और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर शक करे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप मेरे पास क्यों आई हैं? मैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ये लो, ये मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। इसको तुम अपने पास रखो, समझी? लो पकड़ो। सूरज वापस आ जाएगा तब मैं ये वापस ले लूंगी। अभी मैं चलती हूँ। पौला दीदी सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। गौरी, ये क्या है गौरी? ये तुम्हारी रिपोर्ट है? नहीं नहीं, आप बताइए ना नीला दीदी, आप कुछ कहने आई थी? मुझे दरअसल एंटीसेप्टिक क्रीम चाहिए थी। है तुम्हारे पास? हाँ हाँ है ना, आप रुकिए, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। हाँ आ सकता हूँ? अरे आइए आइए आइए, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए आइए। सच में मैंने सोचा ही नहीं था कि आप इस तरह अचानक आ जाएंगे। बहुत अच्छा किया कि आ गए। चलो। आप सब लोग अच्छे तो हैं? अच्छा, मैं आपको मिलवा देता हूँ। ये मेरी माँ, ये दीदी। नमस्ते। और मेरे चाचा और चाची से तो आप पहले ही मिल चुके हैं। ये लोग अचानक हमारे घर क्यों आ गए? क्या पता, रुकिए पहले देखते हैं बात क्या है। अब कौन सा नया नाटक शुरू किया है, क्या पता। बुरा मत मानिएगा, हम लोग बिना बताए चले आए। दरअसल पौष संक्रांति है ना, इसलिए कुछ मिठाई और पीठा लेकर आए हैं। अगर आप लोग खाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खुशी होगी हमें। अरे गौरी, उनके हाथों से ये सब लो और पौला जाओ। हाँ, जाओ। आप ये लोग लो। खड़े ही रहेंगे क्या? आइए बैठिए। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। चलो। बैठो। बैठिए बैठिए। आपके यहाँ भी पौष संक्रांति मनाई जाती है? हमें नहीं पता था। देखिए, आप लोग शायद भूल रहे हैं, हम लोग भी बंगाली हैं। और पौष संक्रांति बंगालियों को बहुत बड़ा फंक्शन होता है। हम लोगों के धर्म अलग हो सकते हैं, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? जब विदेश में रहते हैं ना, नियम अनुसार सारे त्योहार मनाते हैं। इसमें हमें बहुत खुशी मिलती है। हम लोग विदेश में रहकर भी अपने कल्चर को नहीं भूले हैं। सच कहा ना? बहुत अच्छा हुआ। चलिए, अब इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात भी हो गई। पौला, तुम्हारे सास ससुर पहली बार हमारे घर आए हैं। जाओ तो अपने हाथों से उनके स्वागत की व्यवस्था करो।
नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, ना बोलने से काम नहीं चलेगा। आप लोग हमारे मेहमान हैं, पहली बार इस घर पर आए हैं, इतना तो हमारा करना बनता ही है ना। चलिए पौला दीदी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आराम से, संभाल के। ये तो बड़ी चिपकू फैमिली है। जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि सूरज को पौला से दूर रखूं, उतना ही ये लोग चिपकते जा रहे हैं। इस तरह तो हम उन्हें अलग नहीं कर पाएंगे। आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। मैं क्या करूँ? तुम कुछ क्यों नहीं कर रही? पूरे दिन घर में तो रहती हो, क्यों अपनी बेटी के कान में जहर नहीं घोल पा रही? आपको लगता है मैंने कोशिश नहीं की? हाँ, बहुत बार कोशिश की, लेकिन पौला तो जिद्दी है, बिल्कुल आपकी तरह। जैसे आप हो वैसी वो है। आ गई, आ जाओ, आओ। अरे इतना सारा कैसे खा पाएंगे? अरे ज्यादा कहाँ है, थोड़ा सा ही तो है, इतना तो आराम से खा लेंगे। अरे अभी तो उत्सवों का मौसम चल रहा है, यही तो सही वक्त है खाने पीने का। अभी हमारे घर में बहुत जल्द ही एक और फंक्शन होने वाला है, तब तो आप लोगों को आना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको एडवांस में बता कर रख रही हूँ। अभी कौन सा फंक्शन है? हाँ, अगली अमावस्या पर काली पूजा होने वाली है, उससे इन्हें क्या? नहीं नहीं चाचू, मैं उस फंक्शन के बारे में नहीं बोल रही हूँ। ये ऐसी खबर है जो आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता है, तो फिर मैं ही बता देती हूँ। हमारे इस घर में बहुत जल्द ही एक नया मेहमान आने वाला है। तुम सच बोल रही हो? हाँ माँ, बिल्कुल। आपकी बहू ने तो मुझसे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मुझसे रिपोर्ट छुपाने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन मैंने तो रिपोर्ट देख ली और माँ रिपोर्ट पॉजिटिव है। नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रही है। अरे नहीं गौरी, अब तुम इस बात को और मत छुपाओ प्लीज। हम लोगों को पता होना चाहिए ना कि आखिर सच क्या है। और ये तो बहुत ही खुशी की खबर है ना कि तुम माँ बनने वाली हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस ईशान, होने वाले पिता को मेरी तरफ से एडवांस में बधाई। दीदी जो बोल रही है वो सच है और गौरी जो बोल रही है वो भी सच है। मतलब भाई, तुम ऐसे घुमा फिरा कर क्यों बातें कर रहे हो? साफ ही साफ तो बोल रहा हूँ दीदी, इस घर में कोई प्रेग्नेंट है ये सच है, लेकिन वो गौरी नहीं है, वो है पोला। बोल रहे हो ईशान, पोला माँ बनने वाली है? हाँ दादाजी, ये बात हमसे पोला छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भूल रही है कि उसका भाई एक डॉक्टर है। उसे देखकर मेरे लिए समझना कोई बड़ी बात नहीं है। सच में पोला, तुमने इतने दिनों से ये बात हम लोगों से छुपा कर रखी थी, लेकिन क्यों? वो बताने वाली थी, कुछ दिनों बाद सूरज भैया के आने के बाद बताने वाली थी। वो इस तरह से नहीं बताना चाहती थी।
इसका मतलब तुम्हें पता था गौरी, है ना? तुमने जानबूझकर हमें बताने की जरूरत नहीं समझी। ये ठीक किया तुमने। रुकिए, ये सब डिस्कशन आप लोग बाद में कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं, ये बच्चा मेरे बेटे का नहीं हो सकता। किसी भी हाल में नहीं। ऐसी बात कैसे कह सकते हैं आप लोग? क्योंकि इसके पीछे वजह है गौरी। अभी तो इनकी शादी हुई है और इस बीच पौला प्रेग्नेंट भी हो गई। कैसे हो सकता है? आप लोग मेरी पौला दीदी के चरित्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। ये सब आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे पता था ऐसे ही कुछ होने वाला है। हर वक्त मुझे यही डर लगा रहता था, पता है? अब मैं क्या करूं, बताइए ना क्या करूं? अगर पहले ही बता दिया होता ना तो हम कुछ कर पाते हम लोग। क्या करोगी? बात ना सुनने का नतीजा है, लेकिन मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। कुछ तो बंदोबस्त करूंगा इसका। मतलब तुम देख लेना मैं क्या करूंगा। नहीं, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, एक पल के लिए भी नहीं। रुकिए पौला दीदी, आप कहाँ जाएंगी ऐसी हालत में? गौरी, मुझे अंकल आंटी को समझाना होगा। वो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे उन्हें समझाना होगा। गौरी, तुम समझ नहीं रही हो। कोई भी आपको गलत नहीं समझता है। मैं तो हूँ ना आपके साथ, आपकी बात सुन रही हूँ मैं। कुछ नहीं होगा पौला दीदी, आप रोइए। खबरदार जो तुम इसके पास भी आई, आज तुम्हारी वजह से इसमें इतनी हिम्मत आ गई। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है। इस लड़की की मौजूदगी में ही इन लोगों की शादी हुई है। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से इसकी ये हालत है। इसने हम सब के मुंह पर कालिक पोत दिए, देख रही हो ना तुम? ऐसी लड़की की हमें कोई जरूरत नहीं। ऐसी लड़की होने से औलाद ना होना अच्छा है। नहीं मंजली चाची जी, खबरदार मंजली चाची जी, आप पौला दीदी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगी। आपको जरा भी बुरा नहीं लग रहा है? आप तो इनकी माँ है मंजली चाची। माँ तो अपनी बेटी का ख्याल रखती है। रखती मैं। अगर ये मेरी बात मानती। ऐसा कौन सा गुनाह किया है पौला दीदी ने? उन्होंने बस आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की है। भूलिएगा मत मंजली चाची जी, मंदिर में जो माँ है, हम सब उन्हीं की संतान हैं, और माँ यह अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। आपको घूंघट वाली काली माँ से बिल्कुल डर नहीं लगता है ना? जेल की सजा तो आप फिर भी सहन कर सकती हैं, पर देवी माँ की दी हुई सजा आप बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगी। इससे तुम्हें क्या? हमारी बेटी है, हम इसे मारे काटे जो मर्जी करें, तुम्हें क्या? रहने दीजिए। मैं कह रही हूँ रहने दीजिए, और ज्यादा मत बोलिए। इसका कोई भरोसा नहीं है ना, कब श्राप दे दे हमें। रहने क्या दूं? क्या रहने दूं? क्या कर ही सकते हैं हम लोग? हाँ, पौला को तो कुछ नहीं कह सकते। बोलेंगे तो ये लड़की हमें श्राप दे देगी, और चाचा जी की बात नहीं मानी तो वो भी इतना गुस्सा करेंगे। मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि हम लोग क्या करेंगे हम लोग। हाँ? क्या कर सकते हैं? चाचा जी से चल के बात करते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। पौला दीदी, रोइए मत। अब आप समझ पा रही है ना कि मैं ये बात सबसे क्यों छुपा रही थी?
माँ पापा को अगर पता होता तो वो लोग मेरे बच्चे को नहीं आने देते इस दुनिया में। वो लोग मेरे बच्चे को जीने नहीं देते गौरी। हमने छिपाया, इसी वजह से आज इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। और आपका चरित्र कलंकित नहीं है, और ये बात सब एक दिन जान जाएंगे। गौरी, सूरज के घर वाले मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौरी, तुम मुझे सूरज के पास ले चलोगी? प्लीज मुझे एक बार उसके पास ले चलो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पौला दीदी एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप अभी जितना डर रही है ना, उतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और डॉक्टर साहब दोनों मिलकर सबको सब समझा देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पोला, भैया क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? हाँ, अगर तुम बीमार हो गई ना तो बच्चे को भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुमने ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अरे भाई, हम लोग हैं ना, इस तरह की फालतू की बातें अपने दिमाग में मत लाओ। पौला, कौन क्या मानता है क्या नहीं मानता, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? सूरज तो सब जानता है ना। तुझे तो पता है ना कि इस घर के लोग अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर उसका जीना हराम कर देते हैं। गौरी को ही देख लो, इतने दिनों में हमारे घर वालों ने क्या गौरी को शांति से रहने दिया है? मुझे बताओ तो। और मेरी खुद की माँ दिन प्रतिदिन गौरी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, उसके पीछे पड़ी रहती है। और तू सोच रहा है कि ये लोग मेरी संतान को जीने देंगे? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अब से और भी चौकन्ना रहना होगा। पता नहीं कितना कर पाऊंगी। पौला दीदी मेरी बात सुनिए, मत जाइए। पौला दीदी एक बार मेरी बात सुन लीजिए। गौरी, तुम अकेला छोड़ दो उसे खुद से संभलने दो। लेकिन पौला दीदी जैसे कर रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुमने भी बहुत बड़ी गलती की है गौरी। तुम ये भूल रही हो कि तुम रिश्ते में उसकी भाभी हो। ये बात छिपाकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। विश्वास कीजिए डॉक्टर साहब, मैं खुद ही आपको ये बात बताने वाली थी, लेकिन पौला दीदी मुझे नहीं बताने दे रही थी। मुझे एक बात और कहनी है गौरी। तुम सबसे बात छुपाती हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम ऐसे मुझसे ये बातें छिपाओगी, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। अब गौरी सिर्फ एक गलती के लिए दोषी पाई जाएगी। मैं समझ गई हूँ, इसी तरह से उसे थोड़ा थोड़ा करके टॉर्चर करना होगा। मैं क्या बोलूं? तुम लोग ही सोच के देखो कितने नालायक हो तुम लोग। एक छोटा सा काम दिया था वो भी नहीं कर पाए। नहीं, दरअसल हम लोग समझ ही नहीं पाए। अभी सूरज के साथ उठना बैठना, फिर शादी, अब बोल रही है माँ बनने वाली है। मतलब सब ऐसे हो गया कि हमें कुछ पता ही नहीं चला। बेवकूफों की तरह बातें मत करो, सब कुछ ऐसे ही हो गया। मैंने उससे पूछा भी था कि क्यों उसकी तबीयत खराब, उसने मुझे बताया नहीं, झूठ बोली थी वो मुझसे। रहने दो, अब सफाई मत दो और ये नाटक बंद करो। तुम्हारी बेटी ने घोषाल परिवार के सम्मान पर कालिक पोत दिया है। अब मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। कभी सोचा भी है कि अगर भक्तों को पता चल जाए तो अंजाम क्या होगा? वो फिर कभी मंदिर में आएंगे क्या? जानने के बाद चढ़ावा चढ़ाएंगे क्या? सुनो, तुम लोग क्या फैसला लोगे मुझे नहीं पता, पर एक बात याद रखना कि अगर सूरज और उसके बेटे का नाम अगर इस परिवार के साथ जुड़ गया ना, तो फिर महाअनर्थ हो जाएगा और तुम लोग भी बच नहीं पाओगे। अरे अब रोने धोने से क्या हो जाएगा? कुछ कर तो पाई नहीं घर में रहकर। मैं तो बाहर रहता था, तुम क्या करती थी? किसी काम के नहीं हो तुम। हट। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सब लोग मुझ पर दोष लगा रहे हैं, मैं क्या करूं? एक तो मेरी बेटी की ऐसी हालत है,
मुझे तो उसके पास रहना चाहिए, लेकिन मुझे तो अब उससे दूर रहना पड़ेगा। तुम लोग किस तरह समझो, कैसे समझोगे? आदमी हो ना, ये तकलीफ कैसे समझोगे तुम लोग? पोला फोन कर रही है। स्पीकर ऑन कीजिए, सुनना है वो क्या कह रही है, कीजिए ना। रुको। हाँ बोलो। पापा, पोला बोल रही हूँ। हाँ क्या बात है? पापा, आप लोग एक बार यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, मेरा बच्चा आपके बेटे का ही है। मैं सूरज के अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोच सकती। मैं कभी भी किसी और के साथ ऐसे रिलेशन में नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ सूरज से ही प्यार करती हूँ, यकीन कीजिए। ये सब फालतू की बकवास सुनने का वक्त नहीं है। पोला, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। देखो हमने तुम पे भरोसा किया था। हमें पता था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए कभी कुछ भी नहीं पूछा तुमसे। हम लोगों ने सोचा था अपने बेटे की खुशी में ही हम लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन तुमने ये क्या किया पोला? मेरे बेटे को तुमने इस तरह से चीट किया। सुनो पौला, हम तुम्हें साफ साफ बता देते हैं, किसी और के पाप के साथ हम तुम्हें इस घर में स्वीकार नहीं कर सकते, समझ गई? माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? मेरे लिए ये बात सुनना भी पाप है। ऐसी बात मत करिए माँ, यकीन कीजिए, मैं यहाँ बहुत मुसीबत में हूँ। आप लोग मुझे अपने पास ले चलिए, और नहीं रह सकती यहाँ पर। यकीन कीजिए आप। यकीन कौन तुम पर यकीन करेगा? हाँ, अरे क्या हुआ? फोन तो कट हो गया। तुमने अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ दिया, तो कौन तुम पर विश्वास करेगा? अभी सूरज के माँ बाप के पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी कि वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाए। अरे हटो तुम, पता नहीं तुम क्यों पैदा हुई।